नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, मूल नक्षत्र है, वृद्धि योग, चतुष्पाद करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सोमवती अमावस्या है। सौभाग्यवती स्त्रियां आज पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनकी विधिवत आराधना करती हैं। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? जन्म कुंडली के ऐसे 5 भाव जिसमें राहु हैं तो समझ लीजिए कि बर्बादी का कारण बन सकता है। क्या आपके घर में रखी कुछ ऐसी चीजें जो देखने में बिल्कुल सामान्य है, आम है, परंतु आपकी परेशानी, आपकी बर्बादी के पीछे यही वो चीजें हैं। प्रिय दर्शकों, राहु को छाया ग्रह कहा गया है और अगर आपने तुरंत इन चीजों को अपने घर से नहीं हटाया तो फिर छाया को आमंत्रित कर देती है और वो परेशानी से संबंधित होगी। खो सकते हैं आप अपनी सुख और समृद्धि को। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्रावस्था में कर्क में। केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, तो वहीं सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन, सौम्यवार, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जनवरी दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। कब राहु बना देते हैं श्रेष्ठ राजयोग?
किन भावों में राहु देते हैं आश्चर्यजनक सफलता। राहु से जुड़े कई आश्चर्यजनक तक तथ्य जो आपको जानने को मिलेंगे। कहां? इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, ये जो लिंक अभी अभी आया, इस लिंक पर जाइए, इस वीडियो को देखिए और राहु से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको सुनने को मिलेंगी, जैसे कि आज के दिव्य महाप्रयोग में भी आपको राहु से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां मिलने वाली हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हैं तो समझ लीजिए आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। क्या? अगर आपके घर में घड़ी टूटी हुई है या बंद पड़ी हुई है, यूं समझ लीजिए कि द्वितीय भाव में बैठा राहु इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं यदि टूटी हुई घड़ियां हैं तो यह आपके विकास को रोकने का प्रतीक है। धन में रुकावट, वाणी में कटुता, जाहिर सी बात है धन में रुकावट होगी, असफलता में वृद्धि होगी तो वाणी में कटुता स्वाभाविक है। और अगर आपके घर में पड़ा हुआ है लंबे समय से ऐसा कोई घड़ी पड़ी हुई है, टूटी हुई पड़ी हुई है या बंद घड़ी पड़ी हुई है और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, अब यहां तय कैसे किया जाए कि किसके लिए चर्चा चल रही है। एक घर में तो बहुत से सदस्य हो सकते हैं। देखिए, पहले तो उस घर के मुख्य जो मुखिया हैं, स्त्री पुरुष जो मुखिया हैं, उनकी मैं चर्चा पहले के लिए कर रहा हूं। इसके बाद बाकी के जो सदस्य हैं, मान लीजिए घर में बच्चा है, उसकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं और उसके घर में अगर घड़ी बंद पड़ी तो उसके लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन ये उसके लिए नुकसानदेह उसकी शिक्षा में है। बोलेगा वो ऐसा जिससे पूरा परिवार कहीं ना कहीं जूझने लगे। तो अगर आपके घर में ऐसी चीज रखी हुई है तो सबसे पहले इसको या तो हटा दीजिए या ठीक कराइए। और लंबे समय से पड़ी हुई है और उसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं तो घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सफेद रंग के कपड़े में थोड़ा सा चावल बांध करके एक मुट्ठी और पोटली कुछ दिनों तक वहां रखिए, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। जन्म कुंडली का चौथा भाव। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु बैठे हुए हैं और आपके घर में पानी का ऐसा बर्तन है जो टूटा हुआ है या जंग लगी लोहे की सामग्री पड़ी हुई है आपके घर में, तो समझ लीजिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपके घर में कलह शांत नहीं होगा। मानसिक अशांति वहां निवास करने वाले लोगों के मध्य बनी रहेगी। फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई घर में तो बहुत सारे सदस्य हैं, एक की कुंडली से क्या सभी को परेशान हो जाना होगा? जरा गौर करिए कि बच्चे की कुंडली ले लेता हूं, मैं बाकियों को छोड़ देता हूं। बच्चे की कुंडली है, चौथे में राहु बैठे हुए हैं और घर में जंग लगी लोहे की सामग्री पड़ी हुई है, टूटा हुआ पानी का बर्तन पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेगा तो क्या सभी लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? पढ़ाई ना करे, गलत आचरण, गलत आदत, गलत संगति में पड़ जाए तो क्या सभी लोग परेशान नहीं होंगे? मैं बात छोड़िए, बच्चे की छोड़ देता हूं, कोई बड़े को ले लीजिए। अगर बड़ा ही भटक जाए, गलत रास्ते पर चल रहा हो, घर पर ध्यान न दे रहा हो, तो क्या पूरा परिवार परेशान नहीं होगा? तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं अशांत और परेशान हो जाएगा। तुरंत इन चीजों को हटाइए, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। और लंबे समय से ऐसी कोई चीज आपके घर में पड़ी हुई है और उसके चलते घर में क्लेश बना हुआ है, कलह की स्थिति बनी हुई है, तो एक चांदी का सिक्का, कोई जरूरी नहीं बहुत महंगा चांदी का सिक्का ले आइए। आप चांदी का सिक्का नहीं ला सकते हैं तो चांदी का एक पत्थर सा छोटा सा टुकड़ा कटवा करके ले आइए और घर के मुख्य दरवाजे के आप बीचों बीच, अब सवाल उठता है इसको मिट्टी में दबाना है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो कहां मिट्टी में दबाएंगे? जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो मिट्टी में तो दबा नहीं सकते हैं। तो आप क्या करिए कि उस टुकड़े को वहीं पर कहीं किनारे यानी दरवाजे पर ही रख दीजिए। अब सवाल उठता है कि वहां अगर छोड़ते हैं तो भी कोई उठा करके ले जाएगा। अब इसका प्रयोग सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताता हूं वो यही है कि घर के दरवाजे पर कोई फूल के लिए आप गमला रख दीजिए और उसके अंदर इस चांदी के सिक्कों को दबा दीजिए। घर का कलह परेशानी शांत हो जाएगी। फिर इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद शांत हो जाए, ये प्रयोग अपने आप खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। लंबे समय से पड़ा हुआ है तो उसके चलते आप परेशान होंगे। सातवें भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु पड़े हुए हैं और घर में टूटा हुआ कांच का कोई सामान पड़ा हुआ है, टूटा हुआ कोई फोटो का फ्रेम पड़ा हुआ है या शीशा घर में टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है, तो समझ लीजिए रिश्ते में दरार डालेगा। वैसे भी सप्तम के राहु को, मैं जिन भावों में राहु की चर्चा कर रहा हूं ऑलरेडी राहु परेशानी खड़ा करते हैं। द्वितीय भाव में आप जानते हैं राहु कष्ट देते हैं, चतुर्थ में राहु कष्ट देते हैं, गृह कलह कराते हैं, सप्तम का राहु दांपत्य खराब करते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में उन्हीं से संबंधित चीजें, जैसे मैंने कहा फोटो फ्रेम, मैंने कहा टूटा हुआ शीशा, शीशा ऐश्वर्य का प्रतीक है। शीशे का मुख्य कार्य क्या है? उसमें आप चेहरा अपना देखते हैं, अपनी सुंदरता को देखते हैं।
तो अगर ये पड़ा हुआ है घर में तो पार्टनरशिप में परेशानी आने लगेगी, दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ जाएगा, जीवन साथी आपस में ही भिड़ जाएंगे, बेवजह की बातों में किसी तीसरे की दखलंदाजी घर में शुरू हो जाएगी। हर शुक्रवार को घर में गुलाब का फूल ला करके रखिए और सुगंधित जो कोई धूप इत्यादि होता है उसको जरूर जलाइए, इससे फायदा होगा। 8वें का राहु ले लीजिए, ये बहुत कष्ट देते हैं। 8वें का राहु आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है, घर के किसी सदस्य की कुंडली में पड़ा हुआ है। अब घर में चमड़े की वस्तुएं रखी हुई हैं, जैसे खराब टूटा हुआ बेल्ट पड़ा हुआ है, जूता वगैरह जो खराब हो चुका है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहां भी दो बातें हैं। बहुत बड़े घरों में अगर देखा जाए तो लोगों के पास कलेक्शन सा होता है बहुत सारे जूतों का, लेकिन उनका खराब नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं, आज नहीं कल उसका कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका ऐसा है कि नहीं, इस्तेमाल हो चुका है, फट गया है, खराब हो गया है, इसको तुरंत घर से हटाइए। यह आपके राहु को और खराब करेगा। 8वें का राहु ऑलरेडी बहुत कष्ट देता है, यह दुर्घटनाओं को जन्म दिलाएगा, नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देगा, और समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। 7 मंगलवार 21 मसूर की दाल आपको लेनी है और ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह क्यों करा रहा हूं? अगर लंबे समय से पड़ा हुआ ये चीज है आपके घर में और कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप जूझ रहे होंगे, तो हटा देने से उसका दुष्प्रभाव तो शांत हो जाएगा, लेकिन जो नकारात्मकता व्याप्त हो चुकी है उसका क्या, उसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रयोग आपको करना है। और अंतिम जन्म कुंडली का 12वां भाव, आप जानते हैं राहु यहां भी बहुत कष्ट देते हैं, कारागार युग का निर्माण कर देते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु पड़े हुए हैं और आपके घर में लोहे की पुरानी चीजें, पुराने ताला वगैरह, चाबी का बहुत सारा गुच्छा जो इस्तेमाल में नहीं आता है, बहुत चाबी का कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सारे चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ है, ताला पुराना पड़ा हुआ है जो भी इस्तेमाल में नहीं आता है। यह आपके अनावश्यक खर्च को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव को बढ़ाएगा, शारीरिक कष्ट को बढ़ाएगा, संघर्ष को बढ़ाएगा, व्यर्थ का व्यय कराएगा, आपको तरह तरह की मुसीबतों में डालता रहेगा। तुरंत हटाइए। पहला काम तो यही करना है कि उसको हटा दीजिए, उसका इस्तेमाल जब नहीं है तो हटा दीजिए। अब अगला काम, अगर बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है और उसकी नकारात्मकता आपको देखने को मिल रही है, तो शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी ले सकते हैं, कांसे की कटोरी ले सकते हैं, उसमें अपना तेल लेकर के अपना चेहरा, यानी छाया दान आपको करना है, तेल लेकर के अपना चेहरा देखिए और पीपल पेड़ की जड़ में उसको ले जाकर के रख दीजिए। ये प्रयोग करिए। अब सवाल उठता है कि ये किसको कराना है, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं, एक घर में 5 सदस्य हैं, अब किसी बच्चे की कुंडली में है तो जिसकी कुंडली में है ये उसी को कराना है, बाकी परेशान तो पूरा परिवार ही होगा। एक उदाहरण से कि किसी की कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठा है, यहां अनावश्यक खर्च का अर्थ यही है कि चलिए वो मान लीजिए आपका घर का बच्चा ही है, गलत चीजों पर पैसा आपका फेंकने लगा है, तो पूरा परिवार ही परेशान होगा। घर के बड़े को ही ले लीजिए, घर की स्त्री को ही ले लीजिए, गलत चीजों पर पैसे बर्बाद कर रही, व्यर्थ क्यों कह रही, खुद ही कहती है, कई बार स्त्रियां कहती हैं कि नहीं मैं नहीं चाहती हूं खर्च, व्यर्थ में हमारे हाथ से निकल ही जाता है। तो ये उपाय तुरंत आपकी उस नकारात्मकता को दूर कर देगा, बाकी उस चीज को हटाने से ही आपकी ये परेशानी दूर होगी। तो चीज को तुरंत हटाइए, यह आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके भाग्य का है, आज के दिन आपकी सुख सुविधा सफलता का है। आज अपने गुरु मंत्र का जप करिए अगर गुरु दीक्षित हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर के कोई धूप बत्ती इत्यादि दान कराइए, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के कराइए, भाग्य का साथ मिलेगा और आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से लाभदायी सिद्ध होने वाला है। मन काम में लगेगा। पैसों को लेकर के कोई चिंता कर रहे हैं तो मत करिए, आज पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकने वाला है और जो भी विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर कदम उठाइए। आज का दिन ऐसा है कि जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर कदम उठा करके आप फायदा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर जो भी जरूरी कागजी कार्रवाई है उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा हर तरह से आपको फायदा देंगे, लापरवाही से बचिए और जितना हो सके आज जितने जरूरी आपके सारे काम हो पूर्ण कर लीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। लोगों से मेल जोल के लिए करने के लिए, नए संबंध स्थापित करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। धनलाभ की स्थिति बन रही है। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज काले उड़द को लगभग आप अपने हाथ में ले लीजिए 7 की मात्रा में या 11 की मात्रा में और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। 1 नंबर 2, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है आपके लिए कि आज किसी तरह से बोनस में वृद्धि या वेतन वृद्धि, किसी तरह की कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपके लाभ में वृद्धि करे। पर फिर भी मैं बता दूं कि उच्चाधिकारियों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। मानसिक अशांति, अवसाद की स्थिति रहेगी। व्यापारियों को के लिए भी दिन साधारण कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। तनिक सी लापरवाही आपको मुसीबत में डालने वाली है। प्यार का इजहार ना करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। हालांकि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आज लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए प्रातःकाल गाय को हरा चारा दीजिएगा। कोई पुरानी चिंता, कोई पुरानी परेशानी मन में चली आ रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी। दिमाग में तरह तरह के ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जो आपके लिए बेहद सफलता प्रदायक हो। बाकी कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। सप्ताह का पहला दिन प्रदर्शन आपका बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों से आपको मदद मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद फायदेमंद कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभ कराने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। अगर आपको कनेर का पौधा मिले तो कनेर के पौधे से अगर पुष्प प्राप्त हो जाए तो पुष्प ले जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करिए। बेहद फायदा आपको इससे मिलेगा। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी, आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी, कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम एक एक करके पूर्ण करा सकते हैं। खुद को साबित करने का, खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने का यह अवसर है आपके लिए। पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष, इससे पीछे मत हटिए। मित्रों और परिजनों से संबंध अच्छा बना करके रखिए। उनकी कही बात को मानिए। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापार में धन लाभ होने वाला है, परंतु निवेश बहुत सावधानी के साथ आपको करना है, अन्यथा धनहानि की संभावना है। और अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर नहीं करनी है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन में ऐसा है कि जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप जानकार किराए से करें और सावधानी के साथ करें। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम का संबंध बहुत बढ़िया है। दिन सफेद तिल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और घर की छत पर रख दीजिए। ये प्रातःकाल ही करिए, बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा आपकी बुद्धिमत्ता, धैर्य से आपको हर तरह से सफलता मिल जाएगी। रुके हुए सारे काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज का आपके लिए। भाग्य आपका साथ देगा।
पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई विवाद, सब दूर होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। शाम होते होते किसी भी तरह की कोई परेशानी, धन संबंधी कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। एक के बाद एक बड़े अवसर आपको मिलेंगे। जीवन साथी का अपमान न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। गुरु मंत्र ले लिया है आपने, गुरु से दीक्षित हैं, तो आपने गुरु मंत्र का जप करिए अथवा अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के आज फल का दान करिए, फल अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में अगर कोई आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और सबसे बड़ी बात, आप जहां भी रहेंगे वातावरण वहां आज आपके पक्ष में होने वाला है। तो मेहनत में अपने कमी मत करिएगा और समझदारी के साथ आप अपने काम सारे करते चले जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा है पर सफलतादायक। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे किसी भी मामले में बोलना ठीक नहीं होगा आपके लिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी बेचैनी आपको महसूस होगी, मानसिक अशांति महसूस होने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तुला के जातकों के लिए भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल गाय को हरा चारा दीजिएगा। मन काम में लगेगा। आज खुशी मिलेगी। मन भी आपका शांत रहेगा और एक के बाद एक सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहें, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज किए गए कार्यों का परिणाम आने वाले दिनों में भी आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आज का दिन विशेष आपको फायदा देगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। रुका धन वापस पाने के लिए आप तैयार रहिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला था, वहां भी आज आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल थोड़ा सा पका हुआ चावल लीजिए और उसमें गुड़ रख दीजिए और उसको गाय को खिलाइए। थोड़ा सा पका चावल लेकर के उस पर गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। यूं समझ लीजिए आपके सपने पूर्ण होंगे। दिन खुशनुमा रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां पर आपकी सफलता तो है ही, आज मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर किसी से धन उधार मत लीजिए, धन उधार मत दीजिए और धन उधार मत दिलवाइए। दोनों ही तीनों अवस्थाओं में आपको नुकसान होगा। बाकी कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं, पर हां पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। आज थोड़ा सफेद तिल लीजिए और उसमें दूध डाल करके घर के छत पर रख दीजिए। थोड़ा सा दूध मिलाकर के घर के छत पर रख दीजिए, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। किसी भी कार्य में कठिनाई, परेशानी, उलझने अगर आपको देखने को मिल रही थी तो उससे भी मुक्ति आपको मिलेगी। दिन पूरी तरह से आपको सक्रिय कर देगा। सोचे हुए सारे काम एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे और मदद आपको मिलने लगेगी। एक और बात, आज के दिन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करिए। आज का दिन सहज और सरल ढंग से बीत जाएगा। नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर रखने का प्रयत्न करिए। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। काम में मन लगेगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। जबरदस्त लाभ की स्थिति है। पर वाणी पर संयम रखिएगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए कि लोग आपके आज शत्रु बन जाएं।
दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, बल्कि पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। कुल्थी का दाल अगर आपके पास हो तो उसका दान करिए। जो जरूरतमंद हो, भिखारी इत्यादि को उनको दे दीजिए। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी, नौकरी में ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहे थे, अथवा प्रमोशन के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो आज ये प्रयोग आपके काम आ जाएगा। बाकी आपका हर कार्य बनने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नौकरी, व्यापार, हर दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी बात जहां भी रहिए मजबूती से कहिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। एक और बात, अपनी बातों को गुप्त रखने का विशेष प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखा रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पेट की तकलीफ पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। कनेर का पुष्प अगर आपको मिले तो आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। इससे दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। और जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो आपको मिलना ही है। ये प्रयोग कर लें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जिसमें परिवर्तन करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए तो दिन इसलिए भी अच्छा है कि कहीं कोई परेशानी चली आ रही थी व्यापार में, वो परेशानी दूर होगी। किसी तरह के विवाद का हिस्सा बन गए थे, विवाद में उलझे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से सहयोग मिलेगा। बस वाणी पर संयम रखिएगा। कड़वा सत्य बोलने से बचिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। और विशेष करके जहां मामला इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो जमीन इत्यादि हो या रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करें तो सावधानी के साथ। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। करियर में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज चावल जो घर में बनता है उसका पानी अगर आपको मिल जाए, चावल का पानी, उसमें गुड़ डाल करके अगर गाय को पीने के लिए दे दें तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हर तरह की नकारात्मकता को दूर से मुक्ति मिलेगी। बॉस या पिता के साथ उस संबंध में यदि कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। घर का माहौल यदि नकारात्मक हो गया था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर ये उपाय आप कर दें तो आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हर तरह से, हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारी वर्ग बीते कुछ दिनों से यदि किसी बात को लेकर के परेशानी में थे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। काम को लेकर के थोड़ी दौड़ धूप अधिक रहने वाली है, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आज किसी के भरोसे मत जाइए। अपने काम को पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों का दिन थोड़ा नकारात्मक जरूर रहेगा। मन इधर उधर की चीजों में जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पहले से ही बदन दर्द या कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।